आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के कारण तो समाज के बड़े वर्गों का समूह का मूलवासी आदिवासी समाज के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, मानव निर्माण में, समाज निर्माण में, सांस्कृतिक इतिहास को बचाने में जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा है, सामाजिक रचनाओं में मानवीय क्रांति के प्रतीक के रूप में संपूर्ण मानव कल्याण का भाव जिस समूह में रहा, जिन्होंने मानवीय विचारों की रक्षा के लिए सभी हम सभी एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, जिनका इतिहास सिर्फ मानवीय विचारों की आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, अब शैक्षणिक आजादी की बात नहीं, जिनकी भूमिका रही वह वर्ग है आप, और उसके प्रति आपकी गंभीर चिंता है। यहां जो लोग सम्मानित बुजुर्ग विद्वान आपके किसी न किसी पदों से रिटायर किए हुए व्यक्ति समाज में अभी भी अपनी भूमिका के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा जी, संत रविदास, वाल्मीकि जी, क्रांति पुरुष, महामानव, संघर्ष और क्रांति के प्रतीक जवाहरलाल जी, बेंथा समाज जी, लोहित सलेस, ऐसे समाज के निर्माण आयाम में सबकी भूमिका और उस विचारों के अस्तित्व की रक्षा करने की गहरी चिंता आप सब, दुसाध समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में बहुत लंबा अपना जीवन तय किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत नजदीक साबित रहा ये जिस दल में रहे, हमारे नेता हैं और समाज के प्रति एक प्रखर आवाज हृदय से, अंतःकरण से, आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, वचन से और कर्म से, एक लक्ष्य, सबके साथ चलने की एक गणना, अपने समाज के निर्माण की एक आवाज, आप और आपके साथ जो लोग पटना के अगल बगल से जितने बौद्धिक और
प्रतिबद्धता के साथ युद्ध हो या बुजुर्ग, गागर में सागर, एक व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा आज हमें रोमांचित करता, सावित्रीबाई फुले आज हमें जीवन के संघर्ष के पथ पर चलने की ताकत देते। व्यक्ति आपको यहां नहीं, आपको सैकड़ों की संख्या में यहां मौजूद लोग जो पासवान समाज के निर्माण के लिए नहीं, संपूर्ण वंचित और गरीबों के आर्थिक, शैक्षणिक और उसके राजनीतिक आधार के लिए आप गंभीर चिंता में बंद कर दीजिए। नहीं बंद कर दीजिए, कोई सर 46 डिग्री में रहने की आदत डाल लीजिए। 14 डिग्री से दुनिया नहीं चलती है। आप सब लोग चिंतित, चिंतन भी करें, लक्ष्य तय करें। आप हमारे परिवार के, आप सबसे हम लोग सीखते हैं व्यक्ति कौन है, बड़ा है या छोटा, काम बड़ा है या छोटा, कर्म पर व्यक्ति का मूल्यांकन, काम पे, उसके चरित्र, उसके आचरण, उसके विचारों, सबके लिए चलने वाले व्यक्तित्व के निर्माण पर, उसमें आप सब जो नाम और जो व्यक्तित्व मैंने आते देखा और जिनके बारे में, जिनका नाम बड़े बुजुर्गों के तरह आदर के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र पासवान जी ने ली, आपको क्या लगता है? आप मुझे क्रांति के ठीक नहीं, भोला पासवान शास्त्री जी मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी पर, हमारे पास पारिवारिक रिश्ते, उनके दामाद को मैंने राजनीतिक जीवन में लंबे समय तक एक ही दामाद थे, कॉन्वेंट चौक पर उनका घर टूटा फूटा, और मैंने ही भोला पासवान शास्त्री जी की, जब आप पूर्णिया जाएंगे तो चौक पर मेरा नाम उस गोलंबर में देखेंगे जहां उनकी मूर्ति लगी है। जब हम एमपी बने थे तो मैं सिंहेश्वर से एमएलए थे, तब उनकी मूर्ति की स्थापना पूर्णिया में, इलियास हुसैन जिंदा, उस व्यक्ति ने मुझे मदद की थी इस मूर्ति लगाने में। हमारे इन्होंने बताया, लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास ना लिखना जानते, ना इतिहास बनाना जानते। इतिहास पढ़ने वाला इतिहासकार नहीं होता। इतिहास का हमेशा निर्माण होता समय काल पात्र के अनुसार, और मुझे कोई इतिहास निर्माण की बात करने की कहता है तो मैं तालिबान की यूसुफ नई मलाला से शुरू करता, सीखने की चीज, जीने की चीज। तालिबान एक ऐसा देश जहां संपूर्ण मानवता के अविरोध, संपूर्ण प्रेम और
इंसानियत का रूप। वहां 14 साल की एक बेटी इस्लाम को समझता, बौद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि को आत्मसात करता, संगम बछेदम संबद्धम संभोगनासी जानता, देवा भाग्य था पूर्वे, साथ जीने साथ चलने साथ के साथ विचारों के साथ एक विचार के साथ निर्माण करने के बाद जिसके परिलक्षित हुए और 14 गोली खाने के बाद दुनिया को चैलेंज करने वाली ताकत का विरोध लाखों करोड़ों 47 के बीच करें। जीवन का सही नाम हुई, जिंदगी वहीं से जिए। जो कभी गुरु गोविंद के 2 बच्चे शहीद हुए और 2 चिनार में चुनाए, जो कभी हजरत हुसैन की नमाज के वक्त मांगी, जो कभी पेरियार ने अपनी जिंदगी के पल पल अपनी लाइफ को लेकर मूल्यों की रक्षा, कभी भगत सिंह, कभी युवा सैनिक, कभी विस्मित, चंद्रशेखर है। निकट भविष्य में मैंने यूसुफजई मलाला के नाम इसलिए ली, यह वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिले और आप हम सिर्फ उनकी कथा पढ़ते, हमें कथा पढ़ने वालों से मुझे बड़ा दुख पहुंचा। भगवान को मानो नहीं, भगवान का आचरण निर्वहन कर, भगवान के कैरेक्टर को जीने, भोला पासवान शास्त्री की श्रद्धांजलि उनके संपूर्ण जीवन के आचरण से, चरित्र से, चिंतन से और मूल्यों पर, आदर्श पर, नैतिकता पर जीने वाले व्यक्तित्व से, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और हमारे देश की सादगी ही विश्व गुरु का प्रतीक है। हमारे देश की भाषा ही, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग मानने वाले लोगों में साथ चलने की जो कला है, विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में भारत की विश्व गुरु बनने की आवाज को बुलंद करते हुए स्थापित किया। और हम सब 3-4 बातों में उलझे रहते। क्यों नहीं इस कंट्री में 130 करोड़ में 27% मैं किसी बातों में उलझे छोड़कर 9 करोड़ 62 लाख आदिवासी, जागृति यादव की पूछिए, जहां से जागा वहीं से सवेरा, चेहरे हम सब लोग खाना पूर्ति करने मत आए और इसीलिए हमने कभी किसी की मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाया। मेरी आदत नहीं। नेताओं का कैरेक्टर जब है ही तो उससे मूर्ति पर माला चढ़ाते क्यों? कैरेक्टर वो तो चढ़ाइए। और मैंने कभी नहीं चढ़ाया किसी मूर्ति पर आज तक माला, हमने नहीं चढ़ाया। हम जीना जानते हैं, जीना जाने। नौ करोड़ 62 लाख आदिवासी में 1.2% भी एजुकेशन है। 7,000 से ज्यादा अभी तक वो भी सबसे निचले पदार्थ पर नौकरी नहीं, आजाद हिंदुस्तान के बाद। बात करते हो तो प्रैक्टिकल करिए, सिर्फ कथावाचक मत बनिए। भारत तो वैसे ही दर्शन शास्त्रीय रहा,
यहाँ तो सब एक से एक वक्ता है, फिलोसफर है मंच पे। हमारे जितने नेता है सब फिलोसफर है, वर्मा जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, प्रेमचंद जी, पप्पू जी, राजवीर जी, नीचे आकर नीचे भी सब फिलोसफर। भारत बोलना ही को सीखा, करना कहां सीखा? कब किया, कब हुआ? भारत में सबको पूजा गया, सबको माना गया, सबकी इज्जत हुई। पत्थर की हुई, पैर का हुआ, मिट्टी का हुआ, आग का हुआ, धतूर का हुआ, सांप का हुआ, छिपकली का हुआ, गाय का हुआ, मौसा का हुआ, मौसी का हुआ, भैंस का हुआ, भैंसा का हुआ, बैल का हुआ, बकरी का हुआ, छुछुंदर का हुआ, सबकी पूजा हुई। बस एक ही की पूजा नहीं हुई इस दुनिया में, वह है इंसान। सिर्फ इंसान की पूजा इस धरती में करनी है। इंसान की पूजा सिर्फ कपड़े से, ताकत से, पैसे से, महलों से, और जो कंट्री व्यक्ति का रेस्पेक्ट पावर से, पैसे से, जिस देश में, और जो देश इंसान में सिर्फ फर्क करता, इंसान की इज्जत 4 करोड़ गाड़ी से हो, 5,000 करोड़ के अदानी और अंबानी के घर से हो, पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी, मुखिया जी से हो, वो कंट्री रुपया। भारत राष्ट्र में आसल नुसरत टोली, चमक टोली, मुशरफ टोली, पासी टोली कहां है? नहर की उस जहां पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, पप्पू सिंह का घर होगा, वहां नुसरत टोली, चमक टोली भी। आप उठा के देखिए, और आज तक जहां हमारा टोला होगा वहां दूसरा टोली नहीं होगा। आप पंचायत में उठा, आपने लिखा है डिस्ट्रिक्ट जमीन, आज भी सरकार जमीन वहां देती है जहां पर बड़े लोग का मकान और घर और गांव नहीं है, जहां हमारे समाज के लोग जाना पसंद नहीं करते। जमीन 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन आप जो बात कर रहे थे, जहां हम रहना चाहते हैं वहां जमीन नहीं है, और जहां नहीं जाना चाहते हैं वहां आप जमीन दे रहे हैं। और आप खुद कहते हैं कि खरीद लो तो 60,000 रुपया देते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जमीन भी 60,000 में नहीं होगा। त्रुटि में बता रहा हूं आपको, कभी नहीं होगी आपको 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन, कभी नहीं, क्योंकि किसी भी सरकार का नीयत और नियत ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि आप मुंह बढ़ा दोगे, आप वो चाहता ही नहीं है कि आप मुल्क भारत के निर्माण में सबसे बड़ी शहीद, सबसे बड़ा खूनी संघर्ष, सबसे बड़ी कुर्बानी जिसकी हुई, उसके थाली में घास की रोटी है, आदिवासी, कमजोर तबके, वंचित तबके के लोग कटोरा खा ली। आजाद हिंदुस्तान के बाद 80% लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट में जमीन नहीं हो पा रही।
सरकार घर तोड़ के जमीन देना चाहती है 10 किलोमीटर दूर, नहर के किनारे, नदी के किनारे, जहां आप आज भी आचरण से मैं नहीं बोलूंगा आप अछूत हो, लेकिन चिंतन से आपको अछूत बना। अब आप कुछ पढ़े लिखे लोग मुट्ठी भर हुए हो तो पटना में, शहरों में आप जमीन खरीदने की क्षमता रख ले, तो आप पप्पू यादव के घर के बगल में आपकी घर हो जाए। सरकार की नियम नहीं। क्यों इंदिरा आवास, क्यों 1 रूम, क्यों 2 रूम, क्यों 8,000 या 6,000 या बाथरूम? देखने से ही मन बदल जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग यहां बैठे हैं, उन्हें हमारे इतिहास के बारे में मुझे बताना होगा। आपके लोग आपका इतिहास नहीं जानते, वो जानते हैं भगवान का इतिहास, वो जानते हैं अंधविश्वास का इतिहास, आडंबर का इतिहास, कर्मकांड का इतिहास। सबसे ज्यादा गांव घर में, शहरों में कलश स्थापना में खुले पैर पे चलने वाली महिलाएं दलित और कमजोर तबके की 95%, 99%। पप्पू यादव की बेटी इस जन्म में नहीं चलेगी। पप्पू यादव की बेटी रिक्शा पर हो सकती है, वो भी पप्पू यादव की नहीं, वैसे पप्पू यादव की जो मिडिल क्लास चलने के लायक हो गए, उसकी बेटी वो रिक्शा पर बैठ के गायत्री देवी बन सकती है, चलेगी नहीं। चलना आपको पड़ेगा। देवी मेरी बेटी बनती, आपकी बेटी नहीं बनती। एक बार हम इधर किसी पूजा में संयोग से चले गए, आ रहे थे कहीं, हम जाते नहीं हैं सब चीज, गौर नहीं जाते, लेकिन सामाजिक जीवन जीते हैं तो बोलने के लिए चले जाते। आस्था है दृष्टि के प्रति। क्रिएटर जो है, मैं उसको क्रिएटर मानता हूं, क्रिएट जिसने भी किया। मैं उतना माथा नहीं लगाना चाहता हूं कि सामने में इतनी जरूरत है समाज के लिए जीने की कि मैं बहुत माथा पीछे नहीं ले जाऊंगा। खुजन में जीने की आदत, लेकिन जब हम वहां गए तो आदमी का मूर्ति कृष्ण क्या क्या बना हुआ। मेरा स्पीच खत्म हुआ, सब कुछ सुनने के बाद भी हमको कनाडा से गुड लग दीजिए। उसको पता ही नहीं पप्पू यादव के बारे में कि हमने इंसान छोड़ कभी किसी के सामने हाथ ही नहीं जोड़ा। हमने जीवन में किसी ताकतवर आदमी के सामने हाथ ही नहीं जोड़ा। हमारा सिर झुका ही आपके चरणों, जहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हर व्यक्ति में सकारात्मक एनर्जी। अब हम अपने जीवन जीने के तरीके को आपके साथ कैसे लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा यदि आप भी अंधविश्वास आडंबर है तो आपके समाजों में, आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे? सबसे ज्यादा वाद यदि एजुकेशन का होगा, जो शुरू से हो गया है, तो आप पर सभी होगा। क्योंकि कोई भी पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू झा, पप्पू, कोई नहीं चाहेगा कि 28% जो समूह है ये कभी शिक्षित हो।
जिस दिन आप आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाइएगा, उस दिन पप्पू यादव के बाप का औकात है आपको राजनीतिक और सामाजिक सत्ता से नीचे रखने। आप यदि कमजोर हैं तो सिर्फ आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से जो आपके जीवन में प्रवेश नहीं करते। बस हम एक बार इधर मोतिहारी गए थे, कुछ ब्राह्मण कुछ मुसलमान लोग का घर था, पोखर के किनारे। एक चंद्रशेखर गांधी दिल्ली बॉम्बे में रहते थे, वो कभी छठ में आए, मुसलमान और कुछ दलित का घर था और ब्राह्मण का भी घर था। उनको छठ करने में दिक्कत हो गई, वो हाईकोर्ट में अर्जी डाली, छठ की पवित्रता भंग हो रही है। हम मुसलमान लोग हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दे, हम गए, हम वहां गए और जब लौटे तो हमको दलित और जादव की बेटी लोग कह रही, आप हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं, आप भगवान को नहीं मानते, आप भाग गए। और ये एक कोई ज्यादा मुखिया था, उसने उसको सिखा के जब लौटते थे तो हमको रहे। अब उस बेचारी औरत को मैं क्या कहता, मेरी मां थी, उसको किसी ने सिखा दी, 70% दलित थे, आप हिंदू नहीं, आपको नहीं समझ आया, आप आगे सब मियां को, अब मियां तक काटेगा हमको करता है। ये लैंग्वेज, ये कौन बताया उस महिलाओं को कि मियां काटेगा? सर कब कहा, किसने कहा? आप लड़ाकू कैरेक्टर के लोग हैं, आप रचना लिखना जानते हैं, आप वाल्मीकि के इतिहास के लोग हैं। रामचरितमानस, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, वाल्मीकि डोम हो गए और राम बलवान हो गए। वाल्मीकि चले गए डोम के घर में, राम आ गए पप्पू के घर में। और एक भी पप्पू यादव कभी वाल्मीकि को नहीं माना और नहीं पप्पू पासवान मानने गए। पप्पू पासवान चौहान को मानेंगे, पप्पू राव संत रविदास को मानेंगे, पप्पू डोम वाल्मीकि को मानेंगे। इतना ज्ञान है आपके लिए। वाल्मीकि के मंदिर दिल्ली के डोम के भंगियों के बीच संत रविदास की बात होगी तो वहां पर सिर्फ चमार शिव को मानते हैं। शिव मूलवासी आदिवासी हो सकता है, तो फिर बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा को सिर्फ आदिवासी क्यों मानता? जब आप कबीर को मानते हैं उनके आचरण कैरेक्टर के चलते, तो फिर वाल्मीकि के कैरेक्टर के चलते उसको क्यों नहीं मानते? चौहान के कैरेक्टर और संघर्ष के चलते हमारे वहां विभूतियों को क्यों नहीं मानते? बेटा समाज को क्यों नहीं मानते? मतलब मेरा कैरेक्टर बहुत छोटा और तुम्हारा कैरेक्टर बहुत बड़ा। तुम यदि सीता की अग्नि परीक्षा ले लो तब भी कैरेक्टर, और मैं यदि सीता को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान लू तब भी कैरेक्टर। क्यों सर? हम आपके यहां इन लोगों की तरह भसनिया पार्टी नहीं, हमको भाषण देने नहीं आता, हमको नेता वाली बात बोलने नहीं आता, हमको कभी सीखे नहीं और नेता कभी पसंद भी नहीं आया। मैंने किसी को हाथ जोड़ा नहीं, ना किसी पीएम को, ना कभी सीएम।
मेरा हाथ सिर्फ कैरेक्टर वाले लोगों के पास और विचार वाले लोगों के पास होता है। ताकतवर लोग और कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को मैं अपनी पैर की धूली समझता हूं। याद रखो, मेरा वो चिंतन ही नहीं। लेकिन यहां जो बैठे क्रांतिकारी लोग हैं, मेरा आपके भीतर मैं जीना चाहता हूं। मुझे रिश्ते में भरोसा नहीं है, जो रिश्ता है उसी रिश्ते के भीतर जीने में भरोसा। और मैं आपके साथ, मैं आपके रिश्तों में जीता हूं, इसीलिए मेरा सवाल। राम की बेटी का बलात्कार होगा तो पासवान के नेता नहीं जाएंगे, और पासवान की बेटी का बलात्कार होगा तो राम के नेता नहीं। मुसार की बेटी का बलात्कार होगा तो पासवान नहीं जाएंगे, और पासी की बेटी का बलात्कार होगा तो मुसार के नेता नहीं। कहीं नहीं गए आज तक जितना नाम है, कहीं नहीं गए दूसरे दलित में रामविलास पासवान, कहीं नहीं गए दूसरे दलित में कोई। आप उठा के देख लो सर, मेरे लीडर है, मेरे लीडर थे, हैं, उनका अपना कैरेक्टर। कब तक सर 90% बलात्कार, 100 में 99 में मैं गया हूं, 90% बलात्कार दलितों के घर में। मेरे पास लिस्ट है सर। अन्य जाति के लोग बलात्कार में तब जाते हैं जब कोई, समझिएगा, चुनाव होगा तभी नजर आएगी। क्यों संत रविदास मेरे घर में नहीं है सर? क्यों चौरमन हमारे घर में नहीं है सर? क्यों वाल्मीकि जी हमारे घर में नहीं है सर? क्यों सिर्फ श्री कृष्ण नाम है? मीरा क्यों? सावित्रीबाई फुले क्यों? क्या वो कैरेक्टर से दुनिया का निर्माण नहीं किया? हम सबको सोचना पड़ेगा। हम सबको अपना आचरण चेंज करना है। हमें अपना पद सुनना होगा, और सबसे पहले यदि आपकी निर्माण की भूमिका यदि है तो एजुकेशन से भी पहले आपको अंधविश्वास, कर्मकांड, भाग्य, किस्मत और भगवान, इस 5 चीज को अपने परिवार, अपनी महिलाओं के बीच से निकालेंगे। अन्यथा यह नेता, यह दल और बीजेपी आपको मैं बताऊं एक बात, बीजेपी ने आपके आरक्षण को कभी नहीं छुपाया, लेकिन आपके आरक्षण के तरीके को मिटा दे। एक भी सरकारी नौकरी नहीं बचेगी इस हिंदुस्तान। संविधान सरकारी नौकरी में आरक्षण है ना, प्राइवेट में नहीं ना। सारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन में है। आप क्या करोगे बताओ? एक भी सेक्रेटरी दिल्ली में दूसरी जाति का नहीं है, एक जाति, सिर्फ एक जाति। आज उठा के पढ़ो, एक जाति, एक जाति, सिर्फ एक जाति, दूसरी कोई जाति। आपकी कॉपी कौन जांचेगी? आपको नंबर कौन देगा? आपकी कॉपी किसके पास रहेगी? आप इंटरव्यू कहां दोगे? कोर्ट जाओगे, वहां आपके लोग नहीं। टीवी में जाओगे,
जिताते हम हैं, संख्या मेरी होती है, फॉलो करते हैं आरएसएस, बुद्ध को नहीं, अंबेडकर को नहीं, संविधान को नहीं, बाबा साहब वाल्मीकि को नहीं, हमारे एमएलए एमपी फॉलो करते हैं। क्योंकि यदि उन्हें एमएलए एमपी बनना है तो इन नेताओं का जयकारा करना होगा। रामविलास जी, शरद जी, मुरारी भाई, जेपी लोहिया, बीपी सिंह, लालू जी, मुलायम सिंह, स्टालिन के पिताजी शरद जी, किंग मेकर आप बनाए। सामाजिक न्याय की केंद्र में भी कुछ दिन सरकार रही। आप लोग 18 साल से नीतीश जी, आप लालू यादव जी हैं बिहार में 18 साल। जिससे पूछिएगा बोलेगा पप्पू बापू। मुंह में आवाज दिया। जगदेव बाबू भूल जाओ, कर्पूरी ठाकुर भूल जाओ, बिरसा मुंडा जी भूल जाओ, वाल्मीकि को भूल जाओ, गुरु गोविंद जी को भूल जाओ, राजनीतिक जीवन में आओ। रामविलास पासवान जी की मूर्ति लग गई, अच्छी बात है कि पटना में भी लगाए। मैं रामविलास जी के लिए भी सबके लिए डिमांड करता हूं, लेकिन जब रामविलास जी की मूर्ति इतनी जल्दी लग सकती थी तो आज तक भोला पासवान शास्त्री की मूर्ति क्यों है? मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपने लोगों के बीच में चिंतन कर रहा हूं। जब 50 सालों से रामविलास जी केंद्र में मिनिस्टर हैं तो मोकामा का चौहरमल की धरती अभी तक पर्यटक स्थल घोषित क्यों नहीं हुआ? नीतीश जी क्यों नहीं किए? लालू जी क्यों नहीं किए? बीपी मंडल की मूर्ति लगेगी, जगदेव बाबू की मूर्ति नहीं, फिर कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री आएगा तो करते रही। मायावती बनी, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा दलितों के भीतर वैचारिक परिवर्तन की लगातार लड़ाई लड़ी, उसका नाम माननीय काशीराम है। और ये सच्चाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा पंजाब और यूपी में दलितों के भीतर अवेयरनेस आई। महाराष्ट्र में यदि मैं छोड़ दूं पेरियार, संत रविदास, उन महापुरुषों का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद घर घर हर गलत अवधारणा की विवेचना और एक पढ़े लिखे लोगों की रचनात्मक टीम किसी ने तैयार की तो काशीराम। रामविलास ये नहीं करता, रचनात्मक टीम को तैयार। रामविलास ये हमारे हीरो रहे। क्यों नहीं आज तक हम, मायावती आई, सब लोग आए, गुलाब सिंह आए,
क्यों निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं? कब होगा लागू? जब तक आप पत्रकारिता में आपकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक आप 50-60 आप जजेज में नहीं जाओगे, 5 परिवार 10 परिवार ही आजाद हिंदुस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में बैठेंगे। पैनल उसी का बनेगा। आपके घर टूटते रहे और केंद्र सरकार की नीतियों पर मुहर लगती रहेगी। आप चिल्लाते रहेगा, कुछ नहीं। हमें आवाज उठाना चाहिए। न्यायालय में आजादी, हमें आजाद आवाज उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के निजी क्षेत्रों में आजादी, हमें आवाज उठाना चाहिए। कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन की, कॉमन मेडिकल सिस्टम की, कॉमन जस्टिस की। हिंदुस्तान में 9 लोगों के पास दुनिया की सारी संपत्ति है, 7% लोगों के पास नष्ट संपत्ति है। जस्टिस सिर्फ नेता, पदाधिकारी, दलाल और पूंजीपतियों के लिए। जस्टिस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कमजोर क्लास का जिस वर्ग नहीं है, जस्टिस नहीं मिले। मूली उखाड़ने वाले साल भर जेल रह गए और भारत को बेच देने वाला एक दिन भी जेल में रहे। पेट भरने के लिए बकरी चुरा लेने वाले को 3 महीना जेल और रोटी छीन लेने वाले को 1 दिन जेल। हम डिमांड करते हैं मूर्ति, हमारा जीवन और सोशो सेंटिमेंट है। हम सेंटिमेंटल और इमोशनल बात करते रहते हैं हमेशा मूर्ति, और फिर वहीं आके रुक जाते हैं। रेजिमेंट, अब अग्निवीर ही हो गया, कौन सा रेजिमेंट? अब तो सेना का नाम ही नहीं, अब शहीद ही नहीं है, सैनिक होंगे ही नहीं, नौकरी मिलेगी ही नहीं। अब रेजिमेंट कहां? राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम बात करें कल्याण छात्रावास की, हम बात करें अम्बेडकर छात्रावास की, हम बात करें कस्तूरबा स्कूल की, हम बात करें समाज के कमजोर की बेटियों की पढ़ाने के लिए स्कूल की, हम बात करें निजी क्षेत्र में आरक्षण की, हम बात करें अपने बच्चों को अखबार, मीडिया और सोशल मीडिया में भेजने। थोड़ी मोड़ी जगह आपको मिली। आज भी हिंदुस्तान में सामाजिक, जहां जिसकी लाठी वहां उसकी भैंस, और सिर्फ आप लोग गाली मत दीजिए बाबा गोबियालाल को, गलत है। हर जाति में कोई ना कोई गलत होता, पूरी जाति गलत नहीं होती। हम अपनी लकीर खुद मिटाते जा रहे हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, हम भाव और किस्मत के भरोसे जीते हैं। का होकर का चल बा ठीक बानी ना, अरे जे किस्मत कर दी वही न रहो, आगे बढ़ लिखा होगा का ठीक से की हालचाल, अरे छोड़ा भगवान जी कह दी वही ना। हम लंबी लकीर, हमको किसी जाति को गाली क्या
पूर्वी में गलत लोग नहीं है? क्या जादव में गलत लोग नहीं है? क्या कोयली में गलत लोग नहीं है? क्या पासवान में गलत लोग नहीं है? एक गलत के चलते पूरी सोसाइटी को गाली नहीं दी जा सकती। आरक्षण हमें बढ़ने के लिए मिला था और आरक्षण का फायदा हम नहीं उठा पाए, मात्र कुछ लोग उठाए। उसमें मुसहर जाति बिल्कुल सुन पे है, उसमें फंकी बिल्कुल सुन पे है। या तो पासी, या तो राम, या तो पासवान, वो भी परसेंटेज सिर्फ 3 पॉइंट कुछ। हम सही इस्तेमाल नहीं करते और सही इस्तेमाल करने भी नहीं दी। हम जनरल कोटा, वो लगातार सीट खाली रह गई और वो सीट भी जनरल कोटा आके भर दिया। हमेशा कोर्ट में हम उलझाते रहे आरक्षण को। जब मेरे प्रमोशन की बारी आई, जब मुझे बढ़ने की बारी आई, तो कोर्ट चला जाओ। तब तक पता चला हमारी उम्र खत्म हो। छोटी छोटी बातों में हमें उठाया गया और हम मिटते चले। अब एक व्यक्ति के चलते हम एक आग्रह और करेंगे आप सबसे। हम सबका डिमांड कॉमन कंपलसरी एजुकेशन और हेल्थ पे जाना चाहिए और जस्टिस पे जाना चाहिए, इक्वालिटी पे जाना चाहिए, बराबर अनुपात, आर्थिक आजादी पे जाना चाहिए, हमारी फ्रीडम। यदि मैं इस देश का प्रजा हूं और मैं वोट देने का अधिकार है, तो हमारी इकोनॉमी का अधिकार भी आपको देना पड़ेगा। हमें यहां बात करनी चाहिए। बगैर इकोनॉमी, अर्थ युग में हम हैं, भगवान युग में नहीं। हम शैक्षणिक युग में, बगैर आर्थिक आजादी के कुछ नहीं होगा। और हमारे लोग दलितों में और कमजोर तबकों में पढ़े लिखे लोग, एक बात का ख्याल और रखना होगा। यह सही है कि सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म आज भी पप्पू यादव की बेटी को देख करके कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू मुसहर की बेटी देख करके छेड़ गई। याद रखो, क्योंकि ये डर गाली मत नहीं, ये डर नहीं। उसको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम खरीद लेंगे खाने को अंदर, और आज तक खरीदा है। यदि 4 लड़के थे तो 3 चार्जशीट से बरी हो जाते हैं, 1 कोर्ट से बरी हो जाते। अभी क्या हुआ, गुजरात में सारे बलात्कारियों को बेल दे दी गई और आजाद कर दिया। बेल देने वाले कौन? मैं मानता हूं कि जुर्म है, मैं मानता हूं कि आरक्षण मेरे जीवन के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण चीजें थी, ऊपर जाने के लिए। हम ये नहीं कहते थे कि ऊंची जात के गरीब आदमी को ना मिले, लेकिन 10% मेरे में से तुम दीजिए, आप उनको भी 20 दे दीजिए, लेकिन हमको 80 बढ़ा दीजिए, 70 बढ़ा दीजिए, उनको 30 दीजिए। जिसकी जितनी जाति, एक भी दलित सीएम नहीं है इस धरती, एक आदिवासी को, एक झारखंड और एक तमिलनाडु, वो भी आपने बदल 27% आप हैं। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी आपसे लेती है, सबसे ज्यादा पत्थर आपसे चलवाती है, सबसे ज्यादा भगवान को लेकर के दंगा में भी आगे आपको रखता है। आपको ना तो शैक्षणिक आजादी दिया, ना तो राजनीतिक आजादी। आप उठा करके देख लीजिए,
अटल जी के समय से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी के समय में उठाइए, एक मुख्यमंत्री का नाम ओबीसी मात्र 2, एक नीतीश कुमार अपने बदौलत और दूसरा शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा बीजेपी में एक भी ओबीसी नहीं। तब कांग्रेस में है बघेल, गहलोत, जो दलित का ही एक ग्रुप है, और एक अभी तोड़ करके फिर उसको मारेगा महाराष्ट्र में शिंदे, उसको भी तोड़े। उन्हें उद्धव को तोड़ना था, इसलिए हम इस्तेमाल हुए। नेता मायावती जी निजी क्षेत्र में आरक्षण, मात्र 10 लाख की भागीदारी कुछ दिनों की उन्होंने घोषणा की। आप देख लीजिएगा कि 10 लाख के कामों में दलित की आरक्षण होगी। पढ़ लीजिए, कैबिनेट डिसीजन हुआ था, हाउस पास नहीं कर पाए। हम सबको सोचना, आप जितनी चीज आप लिखते हैं वो बगैर 27% की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आर्थिक आजादी के बगैर आपको भाषण का इस्तेमाल करेगा। आप सिर्फ फूल माला चढ़ाने के लिए है 77%। और जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने शायद जिसको आरक्षित सीट कर दिया, उस टिकट को भी देखे नेता लोग लालू यादव, नीतीश और सब लोग जितने मुलायम सिंह ये समझते हैं कि मैंने कृपा कर दी। ये कृपा लालू और नीतीश की नहीं है, ये कृपा बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष की है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के जनसंख्या के आधार पर यह सीट ना बनाया होगा तो आज भी हिंदुस्तान में एक भी दलित एमएलए नहीं हो। उन्होंने तो सही किया था, वोट देने का राइट जहां पर दलित है वहां दलित को ही मिले, यह भी सही था उस वक्त। क्योंकि पप्पू यादव अपने नौकर को खड़ा करके एमएलए बना देता तो कहता था दलित हो गया ना। आज भी मुखिया बजाता है पप्पू यादव अपने नौकर को, कहता तो आसमान में देना हो। हम अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को बना दिए, बोला तो आसमान में देना हो। अब जिस पर पप्पू यादव का साया होगा वो पासवान की स्वतंत्रता की बात कितनी करेगी। इन लोगों की क्या भूमिका है मैं जानना चाहता हूं दलितों को लेकर। हमको बताइए, जिन नेताओं को आज तक आप वोट देते हैं उन लोगों की भूमिका बताइए। कैसे हॉस्टल बनाए, ये जितने कल्याण छात्रावास से लेकर सब छात्रावास है सब कांग्रेस के समय। बीजेपी का कोई एक हॉस्टल का नाम बता दीजिए, नीतीश कुमार जी का कोई एक हॉस्टल का नाम बता दीजिए। हम सबकी बात करते हैं, मुलायम सिंह का नाम बता दीजिए, कोई एक नाम बताइए, कोई एक नाम बताइए लोग। बस अंडा की तरह आपको सेकना और वक्त आए तो दूसरों की चिड़िया मंगा करके आपके घोंसले में अंडा को फोड़ दे। बच्चा पैदा नहीं होने, अंडे के रस को पी ले, बस आप सेवने वाले बच गए। क्योंकि उनको हर एमएलए एमपी में आपकी वोट की जरूरत है इतनी। मैं आप सबसे अंतिम आग्रह करूंगा, जिस तरह आरक्षण हमें निर्माण के लिए बना था उसी तरह एसटी एससी एक्ट भी हमारे अधिकार के लिए बना। हमें अपने अधिकार को अपने समाज में समझाना होगा। जो काम कभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने
ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने समाज में हम सबको पानी हर चीजों से आजादी से छीन ली थी और नफरत का केंद्र बिंदु पूरा देश बना। चलने की आजादी, बोलने की आजादी, पानी पीने की आजादी, घर बनाने की आजादी। यदि हमें आज उसको समझना हो कि हम ST/SC एक्ट को कभी भी गलत इस्तेमाल होने ना, यदि ST/SC एक्ट का गलत इस्तेमाल होगा तो इस व्यवस्था के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ेगा। इसलिए यह भूमिका पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम की। यदि ऐसा कोई इस्तेमाल करता हो तो हम वैचारिक और पढ़े लिखे लोग ऐसे चीज को रोकें, या मेरे अधिकार और जीने के लिए मिला है कि डर रहना चाहिए, फुफकार करें, काटे नहीं तो भर जाए। और दूसरी चीज अंतिम, सरकार से डिमांड करिए कोई भी जितनी संस्थाएं जो दलित के लिए, कमजोर तबके के लिए संस्था है, उसमें उसका हेड दलित का ही पदाधिकारी और दलित के ही लोग हों, ताकि वो मुझे अपने भाषा और अपने खून के तरीके से देखे। मेरे संस्था पर दूसरों को बैठाइएगा तो हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएगा। हमारी किसी भी संस्था पर हमारे ही लोग बैठे जहां मैं बैठकर अपनी बात आजादी के साथ कही, और सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए। बस आज मैं इतना ही आपसे आग्रह करूंगा, इससे ज्यादा। आज आपके लिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वधर्म संभाव बुद्ध की पंक्ति के साथ बैठने की, जो हम सब एक होकर के खाना खा के जाएं, यही हमारा परिवार है और यही हमारा रिश्ता, और इसी भाव में आगे बढ़े। इसी को हम अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी कहते हैं।